जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओके में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के ऐसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 1 अंतरा से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? दोस्तों आपको पता होगा कि ये रणभूमि से लिया गया था और ये रणभूमि का एक अंश है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सुभागी किसकी पत्नी थी? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सूरदास से लिया गया है। इसकी थ्योरी अगर देखें तो इसमें 4 कैरेक्टर मेन कैरेक्टर हैं, जगधर है, भैरव है, सूरदास है और सुभागी है। तो इन्हीं के बीच पूरा ये चल रहा है चैप्टर। तो पहले देखते हैं, सूरदास जो थे वो उनका घर जला दिया गया था और ये जलाए थे भैरव जी। भैरव जी सूरदास की घर जला दिए थे और जगधर जो थे वो भैरव के मित्र थे और ये सुभागी थी वो भैरव के पत्नी थी। तो इन्हीं चारों बीच के कैरेक्टर हैं और इन्हीं के बीच पूरा स्टोरी चलेगा। तो चलिए देखते हैं, सुभागी जो थी वो भैरव के पत्नी थी। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा जलाई गई थी? तो दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि ये भैरव के द्वारा जलाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि झोपड़ी की आग को किस आग के समान बताया गया है? तो ये किसके समान बताया गया? तो ये ईर्ष्या के समान बताया गया है क्योंकि जगधर तो था वो ये सूरदास से बहुत ही ईर्ष्या करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरदास को किसके जल जाने का ज़्यादा दुख था? तो उनका झोपड़ी जल गया था, उनका ज़्यादा दुख नहीं था, लेकिन उसमें जो एक पोटली थी उसमें 500 से भी अधिक सिक्के थे, मतलब रुपये थे, उसको वो भी जल गया था, मतलब चोरी हो गया। तो उसी का दुख था सूरदास जी को। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सूरदास की 3 अभिलाषाएं क्या थी? तो उनको पितरों के पिंडदान करना था और बिठुआ जो उनको बेटा था उनको मिठुआ के भी विवाह करना था, गांव के लिए एक कुआं भी बनवाना था। तो इसमें करेक्ट जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मिठुआ और सूरदास के बीच कौन सा रिश्ता था? तो ये दोनों कौन थे? बाप और बेटा थे। मिठुआ जो था वो बाप बेटा की संबंध था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 8 के देखते हैं दोस्तों। 8 क्या कह रहा है, भैरव को सूरदास के प्रति उकसाने का कार्य किसने किया था? तो ये जगधर कर रहा था। दोस्तों जगधर जो था बहुत ही लालची इंसान था, तो जगधर है सो सूरदास को उकसाने का कार्य कर रहा था। अब वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? तो आपको पता है कि भैरव ने चुरा ली थी उसकी पोटली। अब क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें ऑप्शन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इससे आपसे टाइम की बचत होगी और इससे आप दूसरे चैप्टर के अध्याय भी कर पाएंगे। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई? तो ईर्ष्या के कारण लगाया था। तो उसने लगाया था, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, सूरदास से बदला लेने के लिए। तो जी हाँ, वो बदला लेने के लिए ही उसमें झोपड़ी में लगाया था आग, क्योंकि जो सूरदास थे वो उनके जो भैरव की पत्नी थी उसको एक दिन अपने झोपड़ी में रखा था क्योंकि भैरव और सुभागी में लड़ाई हो गया था। तो सुभागी जो थी वो सूरदास को एक दिन रहने के लिए अनुमति मांगी थी, तो सूरदास उनको एक दिन अपने झोपड़ी में रखे थे, इसीलिए उनसे बदला लेने के लिए भैरव ने उनके झोपड़ी में ही आग लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है, ज़्यादा दीर्घजीवी से और कौन वस्तु नहीं होती? तो कौन सी नहीं होती? तो ये आशा से बढ़कर कोई भी ऐसी दीर्घजीव वस्तु नहीं होती, क्योंकि सूरदास की बहुत ही अधिक आशा थी। सूरदास की पोटली में कितने पैसे थे? तो आपको मैंने बताया कि उसमें 500 से भी अधिक पैसे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? तो उन्होंने भीख मांगकर जमा किए थे, क्योंकि वो एक अंधा व्यक्ति थे, समझ गए ना। तो वो भीख मांगते थे और उनके पास 500 से भी अधिक पैसा हो गया था। ये बात किसी को बताना भी वो नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक गरीब थे और भीख मांगते थे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जगधर की छाती पर सांप क्यों लौट रहे थे?
तो देखिए जगधर था वो एक लालची इंसान था और वो इसलिए उसके छाती पर सांप लौट रहा था क्योंकि वो पैसा सूरदास की पोटली में जो चुराया था भैरो, उसके आधा आधी पैसा करना चाहता था। भैरो ने पोटली को सभी पैसे आपस में रख लिया। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा सही, क्योंकि भैरो जो था वो पोटली को सभी पैसा अपने पास रख लिया था, इसीलिए जगधर को थोड़ा सांप लौट रहा था, मतलब ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि वो चाहता था कि उसे भी आधा इसमें मिले। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना, इसमें ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा धन, क्योंकि इससे दरिद्रता और कौन कुछ भी नहीं होता अंधे व्यक्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सूरदास अपनी इस आर्थिक हानि को जगधर से गुप्त क्यों रखना चाहते थे? क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि वह सभी से पोटली के राज को गुप्त रखना चाहते थे, क्योंकि वह जगधर को पोटली के बारे में नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि वह गरीब के पास इतने पैसे होना लज्जा की बात है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इतना सारा पैसा जो आया था एक गरीब के पास, ये तो लज्जा की बात है। इतना सारा पैसा कहाँ से आ जाएगा गरीब के पास, क्योंकि जगधर तो उससे भी अमीर था, फिर भी उसके पास उतना पैसा नहीं था। सुभागी कहाँ छुप कर बैठी थी? तो सुभागी थी वो अमरूद के जो बाग है उसमें छुपकर सारी बात को सुन रही थी। जो सूरदास और जगधर जो जितने भी बात कर रहे थे वो सुभागी ही सुन रही थी अमरूद के बाग के पीछे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, सुभागी ने सूरदास के पैसे लौटाने का वादा क्यों किया? क्योंकि उसके पति भैरव द्वारा चुराए गए थे, क्योंकि उसके सूरदास की दशा देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता कि सूरदास के ऊपर विपत्ति उसके द्वारा ही हुआ है। इसमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा, क्योंकि जो सुभागी थी उसी के द्वारा सूरदास का झोपड़ी जो था वो जलाया गया था, तो वो अपने आप को विपत्ति का कारण मानती है सुभागी, इसीलिए उसकी पैसा लौटाने की सोचती है। अब 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूरदास अपने पुत्र और उसके मित्रों के बात सुनकर इस जीवन को वह क्या मान लेता है? तो खेल मान लेते हैं। देखते हैं कि इतना सारा संकट जीवन में है तो इसलिए उसको खेल मान लेते हैं और अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं। तो 20 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, सूरदास के मन में अचानक से आशा की किरण किस प्रकार जगी? तो जो आशा की किरण था वो इसलिए जगा क्योंकि बच्चा लोग जो वहाँ पे थे वो खेल रहे थे और वो लोग एक बच्चा को रुला देते हैं, तो खेल खेल में एक बच्चा रोने लगता है, तो एक बच्चा बोलता है कि तुम खेल में भी रोते हो। तो यही बात सुनते हैं जब सूरदास जी, तो उनके एक आशा जग जाता है कि तुम खेल में हार जाते हो। तो इसका सही आंसर जो होगा वो खेलते हुए बच्चों की बात सुनकर तुम खेल में हार जाते हो, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास का चरित्र किस प्रकार का है? जो झोपड़ी उनका जला गया था तो उनको एक बच्चा जो थे कि आपको 100 बार जलाएंगे तो 100 बार आप बनाएंगे, तो बोलते कि 100 बार नहीं 100 लाख बार जलाया दिया जाएगा मेरा झोपड़ी, तो 100 लाख बार भी हम बना लेंगे, ये आशा था उनको। तो इनकी जो प्रवृत्ति था वो हार ना मानने की प्रवृत्ति थी। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, भैरव कौन था? तो वह तो जानते हैं कौन था, जो पैसा चुरा लिया था और सूरदास की झोपड़ी को जला दिया था। तो एक अंधा भिखारी था, एक किसान था, एक सामान्य निवासी जो बहुत धनी था, एक सामान्य निवासी था जिसके सोच क्या थे? नकारात्मक थे। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जगधर कैसा व्यक्ति था? तो वो जगधर जो था वो लालची व्यक्ति था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो राइट हो जाएगा। 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या सूरदास का एक गुण है? निम्नलिखित में से क्या सूरदास का एक गुण है? तो तेज दौड़ते थे, एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति था, डरपोक था, तो उनके जो निश्चित जो व्यक्ति थे निश्चय एकदम निश्चित रहते थे, एकदम दृढ़ संकल्प उनके पास था। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि भैरव ने सूरदास के घर में आग क्यों लगाई? तो वो क्यों लगाए थे? तो
तो उनसे बदला लेने के लिए लगाए थे, तो ईर्ष्या के कारण लगाए थे, ईर्ष्या के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, सूरदास की झोपड़ी किस विधा से लिखा गया है? तो आपको पता है कि ये उपन्यास था, एक कहानी टाइप की है, तो ये उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं दोस्तों। 27 क्या कह रहा है, सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन थे? तो जो इनके लेखक थे वो थे प्रेमचंद्र। कौन थे? प्रेमचंद्र। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 को देख लेते हैं। 28 क्या कह रहा है, सूरदास की झोपड़ी में सूरदास कौन था? तो वो एक क्या थे? अंधे भिखारी थे। सूरदास जो थे वो अंधे भिखारी थे और भीख मांगकर पैसा जमा किया था। निद्रा अवस्था में भी जगती रहती है। इसमें जो है ऑप्शन खाली जगह ये भरेगा तो कौन सा रहेगा? तो इसमें हो जाएगा उपचेतना। उपचेतना इसमें सही हो जाएगा। 30 को देख लेते हैं। 30 क्या कह रहा है, झोपड़ी जलने पर सूरदास की दशा कैसी थी? तो वो कैसे थे? आश्चर्यजनक थे। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नैराश्यपूर्ण, क्योंकि वो बहुत ही निराश थे उनके झोपड़ी जल जाने के कारण। अब 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आपको पता होगा कि ईर्ष्या करना, लालची करना, छाती पर सांप लौटना। ये छाती पर सांप जो लौट रहा था वो किसका लौट रहा था? तो जगधर का लौट रहा था छाती पर सांप, आपको पता होगा। अब 22 को देखते हैं। सूरदास विजय गर्भ की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथ से उड़ाने लगा, उनका क्या कारण था? वो क्या करना चाहते थे? दोनों हाथ से उड़ाने लगे थे तो झोपड़ी की राख को साफ करना चाहते थे, राख से खेलना चाहते थे। जीवन मर्म समझने के कारण उनका दुख समाप्त हो गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33 को देखते हैं। 33 क्या कर रहा है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह किसका कथन था? तो ये था नायक राम जी का कथन था, क्योंकि ये जो थे वो जगधर ये किनके, क्योंकि ये नायक राम जी थे, वो सूरदास जी को ऐसे एडवाइस दे रहे हैं, थोड़ा सा सलाह दे रहे हैं। तो उन्हीं जो कहे थे कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मन का कलेजा कैसे ठंडा होता। अब 34 को देखते हैं। 34 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम खेल खेल में रोते हो, यह बात किससे कही थी? तो मिटुआ ने सूरदास से कही थी कि घिसू ने मिटुआ से कही थी? तो जो घिसू था वो अपने मिटुआ से दोस्त से कहा था कि तुम खेल खेल में रोते हो। उसके बाद में आप देखते हैं 35 क्या कर रहा है, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, यह कथन किसकी है? तो ये जगधर जो था उनकी कथन है। यही जो है वो कह रहे थे कि गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। तो दोस्तों ये सारे 35 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट था। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल बहुत बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो आप हमारे चैनल को सारे वीडियो को देख लें, उसमें बहुत सारे आर्ट्स वीडियो अपलोड किया गया है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।